अस्सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24 विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद आईजी सिंध तब्दीली के मामले को वफाकी हुकूमत ने काबीना में ले जाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए आईजी की तैनाती के लिए सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता खतो किताबत की जाएगी। मौजूदा आईजी मुश्ताक महर तैनाती की मंजूरी भी विफाकी काबीना से ली गई थी। दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से मुंसलिक जराये के मुताबिक आईजी के तबादले की कोशिश नया पेंडोरा बॉक्स खोल देगी। मुशावरत के बाद सिंध हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद है। बाबर, बताएगा विफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है आईजी सिंध की तब्दीली का। देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से हलीम आदिल शेख के वाक़े के बाद आईजी सिंध के हवाले से पेशरफ्त करने का जो फैसला है ये सामने आया था गुज़श्ता रोज़, जिसको मजीद जो है वो मुस्तहकम करते हुए वफाकी हुकूमत ने अब आईजी सिंध की तब्दीली का मामला जो है वफाकी काबीना में ले जाने का और वफाकी काबीना को इस हवाले से एतमाद में लेकर वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए आईजी सिंध की जो तकर्री है उसका फैसला करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना की जानिब से जिस आईजी सिंध के नाम पर इत्तफाक होगा उस हवाले से खतो खताबत की जाएगी सिंध हुकूमत के साथ और सिंध हुकूमत को नए आईजी की तैनाती के लिए कायल किया जाएगा। ये फैसला हमारे जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने किया है। वज़ीर आज़म दौरा श्रीलंका पर हैं, श्रीलंका के दौरे से वापस आएंगे तो इस हवाले से जो बाज़ाब्ता लाए अमल है वो तैयार किया जाएगा। दूसरी जानिब जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से वाबस्ता जराये हैं उनके मुताबिक जो आईजी सिंध मुश्ताक महर हैं उनको आज से एक साल कबल, एग्जैक्ट एक साल कबल फरवरी 2020 में जब तैनात किया गया था तो उस वक्त उनकी तैनाती के हवाले से भी तफसीली खतो किताबत हुई थी। बाकायदा एक तनाज़े की सूरत के इख्तियार कर गया था ये मामला और उसके बाद आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर उनका जो है उनकी तकर्री की गई। अब दोबारा अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है तो आईजी सिंध मुश्ताक महर जो सिंध हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रहे हैं और वज़ीर आला और जो सिंध की दीगर पुलिस है, हुकूमत है, उसके साथ उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल मैच है। अगर उस केमिस्ट्री को छेड़ने की वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी तो सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाहमत सामने आएगी, जैसा कि सिंध हुकूमत गुज़श्ता रोज़ अपने बयानात में कह भी चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत को जो हासिल इख्तियारात हैं एक सूबे के तौर पर, अगर सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध मुश्ताक महर को रिलीव ना किया, उनको ना छोड़ा, उनको सबकदोश करने से इनकार कर दिया और वफाकी हुकूमत ने नया आईजी सिंध लगाने के लिए जो है वो जोर दिया तो ये एक नया जो है वो तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और इस तमाम मामलात में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो जो है मुतासिर होगी। उसकी वजह यह भी है कि सिंध पुलिस के जो आईजी हैं अभी एक साल हुआ है, फरवरी 2020 में लगे थे और अब दोबारा जब उनको वफाक की जाने से छेड़ा जाएगा तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जराये के मुताबिक पुलिस का मोराल ये चीज़ जो है वो डाउन करने के मुतरादिफ होगा। जो मज़ार कायद का वाक़या हुआ था कैप्टन सफदरी गिरफ्तारी का, उसके बाद जो आईजी सिंध की गुमशुदगी का वाक़या सामने आया था, खैर मामूली वाक़या, उस वक्त भी जो आईजी सिंध के मामले पर पुलिस का मोराल डाउन देखने में आया था। अब दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी हुकूमत अब काबीना में ले जाकर इस मामले को डिस्कस करेगी और कोशिश करेगी कि जो मुतहर्रिक वज़रा हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, वफाकी वजीर जो हैं अली जैदी, उनका फैसल वावडा और दीगर, उनकी भी राय इनपुट इस मामले में ली जाए। एक हसास नौयत का मामला है जिसको हसास अंदाज में काबीना में ले जाकर वफाकी हुकूमत डिस्कस करना चाहती है। जी ठीक है, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं और आईजी सिंध के तब्दील करने का ये मामला है जिसपे वफाकी हुकूमत अब आईजी सिंध जो है वो तब्दील करना चाह रही है, लेकिन मुशावरत की जाएगी सिंध हुकूमत से और वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद हैं और जैसे ही वज़ीर आज़म वापस आएंगे तो वफाकी काबीना में ये मुशावरत की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद सिंध हुकूमत से बात की जाएगी। वज़ीर आला की मर्जी के बगैर आईजी तब्दील किया जा सकता है या नहीं? क्या वफाकी काबीना की मंजूरी से किसी सूबे का आईजी तब्दील हो सकता है? वफाकी हुकूमत नया पेंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार है और आईजी सिंध की तब्दीली का ये मामला है, काबीना में ले जाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म की श्रीलंका से वापसी पर वज़ीरों से मुशावरत होगी और उसके बाद मुशावरत के बाद सिंध हुकूमत से राब्ता किया जाएगा और वज़ीर आला की मर्जी के बगैर आईजी तब्दील किया जा सकता है या नहीं, ये एक सवाल है। सिंध हुकूमत मुश्ताक महर को बरकरार रखने की हामी है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से यही कहा गया है कि मुश्ताक महर को बरकरार रखा जाएगा। बाबर शहजाद, ये भी बताइएगा कि आईजी पुलिस तब्दील करने का तरीका क्या होता है?
जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत जब किसी सूबे में पुलिस चीफ लगाने का फैसला करती है तो बाकायदा उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को यह हदायत की जाती है कि वो एक पैनल जो है अहल अफसरान का वो तैयार करके 3 अफसरान पर मुश्तमिल ये पैनल होता है वो PM सेक्रेटेरिएट को भेजे। PM सेक्रेटेरिएट को जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से पैनल आता है अहल अफसरान का तो जो PM सेक्रेटेरिएट है वो उसको अप्रूव करता है। दोबारा ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस आता है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से उस हवाले से खत खिताबत की जाती है सिंध हुकूमत के साथ। और जब सिंध हुकूमत के साथ खत खिताबत की जाती है चीफ सेक्रेटरी सिंध से तो उसके बाद जो है वो की जानी है या किसी भी सूबे के चीफ सेक्रेटरी से, उसके बाद वहाँ से जो फाइनल नाम आता है उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो PM सेक्रेटेरिएट को आगाह करता है। PM सेक्रेटेरिएट की हतमी अप्रूवल के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है बाकायदा इस चीज़ का नोटिफिकेशन जारी करता है। लेकिन जो PM सेक्रेटेरिएट है चूँकि वो स्वाबी इख्तियारात भी रखता है, स्वाबदीदी इख्तियारात भी रखता है, वज़ीर आज़म रखते हैं, लिहाजा जो बराह रास्त किसी भी शख्स को अपॉइंट करने के स्वाबदीदी इख्तियारात भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये मामला चूँकि सियासी है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो कि यकीनी तौर पे जो वफाकी हुकूमत है उसकी मुखालिफ सियासी जमात है, लिहाजा अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी तो सिंध हुकूमत ये इंदिया दे चुकी है कि मुश्ताक महर के साथ वो इत्मीनान बख्श अंदाज में काम कर रही है। लिहाजा अगर मुश्ताक महर को पुलिस चीफ के तौर पर हटाया जाएगा, IG सिंध की निशिस्त से हटाया जाएगा तो सिंध हुकूमत इस हवाले से जो है वो किसी किस्म का ताउन वफाकी हुकूमत के साथ नहीं करेगी। ठीक है बाबर, ये बताएगा कि जैसे कि आपने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो इस चीज़ के खिलाफ है, तो क्या वज़ीर आला की मर्जी के बगैर IG तब्दील किया जा सकता है? देखिए सिंध हुकूमत जो है अब किसी भी हुकूमत को, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, KPK हो, पंजाब हो, उसके जो वज़ीर आला होते हैं और उनको 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा इख्तियारात हासिल हैं। सिंध हुकूमत अगर IG सिंध को रिलीव करने से इनकार कर दे तो वफाकी हुकूमत बहरहाल जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। वो चूँकि IG सिंध जो है वो PSP से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसर हैं, लिहाजा अपने वफाक PSP जो है वो वफाक का कैडर है, लिहाजा वफाकी हुकूमत अपने अफसर को वापस बुला सकती है, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। लेकिन अगर सिंध हुकूमत उसको रिलीव नहीं करती, सबकदोश नहीं करती, उस हवाले से कानूनी मामलात खड़े करती है तो यही चीज़ जो है मेरा नुक्ता है कि वो पेंडोरा बॉक्स खोलती है और इसी चीज़ के दौरान जो है वो जो इंतजामिया की सूरत हाल है, जो पुलिस मामलात हैं वो जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। जी ठीक है बाबर, ये भी बताएगा कि वफाकी काबीना अगर मंजूरी दे देती है IG सिंध को तब्दील करने का तो उसके बाद तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए वफाकी काबीना अगर मंजूरी देती है तो उसके बाद जो PM सेक्रेटेरिएट है वो इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह करेगा। काबीना डिवीजन जो है, ठीक है बाबर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। IG सिंध के ये तब्दील करने का मामला है और आपको बताएं अहम खबर भी आपको देंगे कि हलीम कि क्या वफाकी काबीना की मंजूरी से सूबे का IG तब्दील हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं जराए के मुताबिक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए IG को तब्दील किया जा सकता है या नहीं। वफाकी हुकूमत ने नया पिंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार है। IG सिंध को तब्दील का मामला है, काबीना में ले जाया जा सकता है। वजीर आजम की श्रीलंका से वापसी पर वजीरों से मुशावरत होगी। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद IG सिंध तब्दीली के मामले को वफाकी हुकूमत ने काबीना में ले जाने का फैसला कर लिया है। जराए के मुताबिक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए IG की तैनाती के लिए सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता खतों किताबत की जाएगी। मौजूदा IG मुश्ताक महर तैनाती की मंजूरी भी वफाकी काबीना से ली गई थी। दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से मुंसलिक जराए के मुताबिक IG के तबादले की कोशिश नया पिंडोरा बॉक्स खोल देगी। क्या वफाकी काबीना की मंजूरी से सूबे का IG तब्दील हो सकता है? अहम सवाल है ये। और क्या वजीर आला की मंजूरी के बगैर IG तब्दील हो जाएगा? वफाकी हुकूमत ये नया पिंडोरा बॉक्स खोलने के लिए तैयार है। IG सिंध की तब्दीली का ये मामला है और वफाकी हुकूमत ने यह मामला काबीना में ले जाने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद हैं और वो जब वापस आएंगे तो वजीरों से मुशावरत होगी और इस मुशावरत के बाद सिंध हुकूमत से राब्ता भी किया जाएगा, जबकि सिंध हुकूमत मुश्ताक महर को बरकरार रखने की हामी है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद ये IG सिंध तब्दीली के मामले को वफाकी हुकूमत ने काबीना में ले जाने का बाकायदा फैसला कर लिया है और वजीर आजम के वापस आने का अब इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वजीर आजम श्रीलंका से वापस आएंगे तो वजीरों से मुशावरत होगी और काबीना में इस मामले को उठाया जाएगा और मुशावरत के बाद जो वफाकी हुकूमत फैसला करेगी उसके बाद सिंध हुकूमत से राब्ता किया जाएगा और उसके बाद जो भी
फैसला होगा वो सामने लाया जाएगा। लेकिन कल सिंध हुकूमत की जानिब से बयानात सामने आए और उनका यही कहना था कि मुश्ताक महर को रखने के वो हामी हैं और उसकी तब्दीली नहीं की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता साल फरवरी में ही मुश्ताक महर को आईजी सिंध तैनात किया गया था और अब हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले के बाद वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो गई है और आईजी सिंध मुश्ताक महर को तब्दील करने की तैयारियां कर ली गई हैं और अब इंतजार है तो सिर्फ वजीर आजम का, जो कि 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे वफाकी काबीना में ये मामला उठाया जाएगा, वजीरों से मुशावरत की जाएगी कि मुश्ताक महर को हटाया जाए या ना हटाया जाए। शौकत जावेद साबिक आईजी पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत जावेद साहब, आपके वक्त था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आईजी पुलिस तब्दील करने का तरीका कार क्या होता है? जी मैडम, ये जो आईजी पुलिस है, ये इसके जो रूल्स ऑफ बिजनेस में ये लिखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों की मर्जी से आईजी तब्दील होता है। दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है इस प्रोसीजर को और उसके लिए फिर 3 नामों का पैनल भेजना होता है, जिसमें से एक नाम को अप्रूव करते हैं। लेकिन जिस नाम पर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत दोनों इत्तेफाक करें, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होती है। जब मुश्ताक महर साहब को तैनात किया गया था तो यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था। अब अगर उनको रिमूव करना है तो फिर यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सिर्फ मरकजी हुकूमत के कहने से उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर सूबाई हुकूमत उसका कर दे तो फिर ये एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी और एक हो जाएगा। अच्छा, यानी कि वजीर आला की मर्जी के बगैर भी आईजी सिंध तब्दील नहीं किया जा सकता, बेशक विफाकी काबीना उसकी मंजूरी दे दे। हाँ जी, वजीर आला और वजीर आजम दोनों की मंजूरी होनी चाहिए और अगर मंजूरी नहीं होती तो फिर वो नए नाम सजेस्ट करते हैं दूसरे, और जिस नाम पर इत्तेफाक हो फिर उसकी अपॉइंटमेंट हो। तो ये है कि मुश्ताक महर साहब को टेन्योर जो है वो भी अभी मेरा ख्याल में पूरा नहीं हुआ, इनको तो अभी साल से भी शायद कम अरसा हुआ है। तो ये भी देखने की बात है कि क्यों बदला जा रहा है, क्यों कोई एक तरीक कह रहा है कि इसको तब्दील किया जाए। कोई अगर पुलिस का महकमा एक ऐसा महकमा है जो फील्ड का महकमा है, और अगर फील्ड के किसी अफसर से कोई गलती हो जाए और वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे तो ये मतलब क्या होता है कि कमांड को तब्दील कर दिया जाए। पुलिस कमांड तो बहुत बड़ी है और वहाँ तो कोई 1.5-2 लाख की कमांड है पुलिस की, सारों के ऊपर तो नहीं कमांड नजर रख सकती। वो एक मैकेनिज्म है जिसके तहत आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। उसमें आगे पूछना चाहिए आईजी साहब को कि अगर कोई गलती हुई है तो उस पर आपने क्या और उसके रोशनी में उनके जवाब की रोशनी में फिर ठीक है। शौकत साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि विफाकी काबीना अब वजीर आजम का इंतजार कर रही है, वो श्रीलंका के दौरे पे हैं, जैसे ही वो आएंगे उनसे मुशावरत होगी और उस मुशावरत के बाद सिंध हुकूमत से मुशावरत होगी। वजीर आजम अगर राजी हो जाते हैं और वजीर आला सिंध जो है वो राजी नहीं होते हैं तो फिर कैसे तब्दील किया जाएगा आईजी को? नहीं, फिर नहीं तब्दील किया जाएगा, स्टेलमेट हो जाएगा, फिर यही चलेंगे जब तक के कोई दोनों के नाम पर इत्तेफाक नहीं होता। और इससे पहले भी इस तरह के मसाइल आ चुके हैं तो बाद में उस भी इंटरफेयर करती हैं कि वक्त से पहले क्यों तब्दील किया जा रहा है। उसके लिए तो ये एक आइसोलेटेड वाकया को बेस बनाकर आप तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मुराद अली शाह, शुक्रिया, तुमने मुझे जेल भेजकर सियासत की डिग्री पूरी करा दी। हलीम आदिल शेख ने सईद गनी और मुर्तजा वहाब को भी जवाब देते हुए कहा कि एडिटेड सीसीटीवी फुटेजेस जारी की गई, अगर हमला नहीं किया गया तो जेल की मुकम्मल फुटेज जारी की जाए। मैं कह रहा हूँ थैंक यू मुराद अली शाह, तुमने मुझे भेज के जो डिग्री होती है ना पॉलिटिशियन की, वो डिग्री पूरी करा दी है। अब मैं इंशाल्लाह सीट बदलने को तैयार हूँ। रेडी, गेट रेडी मुराद अली शाह। मतलब आप साहब ने सुना है कि कल वो कोई वीडियो का जिक्र किया, वो सीसीटीवी फुटेज का। मैं कहना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज जो कल जारी की गई है चंद सेकंड की, जाते हुए तो मुझे एक साहब पुलिस वाला मुझे एहसान महर उसने बचाई, जान बचाई उसको। मैं जेल के स्टाफ की मैं बुराई नहीं करता उस हवाले से। वो लेकर निकला है आगे जब 50 के करीब लोगों ने हमला किया है नारे लगा के, वो उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है?
एडिटेड सीसीटीवी फुटेज, कट पेस्ट सीसीटीवी फुटेज है, तो बता देना। मतलब अच्छा ठीक है, तो ये मुझे उनका पुलिस वाला मुझे वापसी भगाता हुआ क्यों लेकर आ रहा है? वो पिस्तौल किस पे तान रहे हैं? अगर नारे थे तो फिर नारे में ऐसी मुसीबत क्या थी? मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनमें थोड़ी सी भी हया है, थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी इंसानियत है, तो मैं कहता हूँ मुल्ताब आपको चाहिए कि पूरी वीडियो फुटेज जारी करें, सीसीटीवी फुटेज जारी करे जो हमले के सीसीटीवी हमारे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस से मुतालिक समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कल समाअत मुकम्मल करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत कल तक फैसला करे वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे लिए कल फैसला करना मुमकिन नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला हो। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सारी मश्क फिर सिर्फ एकेडमिक ही रह जाएगी। अहम के सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस से मुतालिक समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कल समाअत मुकम्मल करने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत कल तक फैसला करे वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे लिए कल फैसला करना मुमकिन नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सारी मश्क फिर सिर्फ एकेडमिक रह जाएगी। नेपरा ने बिजली ब्रेकडाउन की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। गुद्दू पावर प्लांट के एहलकारों समेत एनटीडीसी को भी जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुद्दू पावर स्टेशन पर काम हो रहा था मगर एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया। इंतजामिया की नाअहली की वजह से ब्लैकआउट हुआ है। नेपरा ने बिजली ब्रेकडाउन की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। गुद्दू पावर प्लांट के एहलकारों समेत एनटीडीसी को भी जिम्मेदार करार दिया गया। डस्का एन 75 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की एक हफ्ते में मुसद्दिका रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कल तक दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत कर दी। नून लीग ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा। इसी हवाले से जिशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की दरखास्त पर समाअत की। नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने हल्के में दोबारा पोलिंग की इस्तदा कर दी। सबूत और दस्तावेजात जल्द फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन के सामने रिपोर्ट पेश कर दी। कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन पर कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ। 20 में से 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज पर अंगूठों के निशानात नहीं हैं। जब नताइज देने आए तो प्रिजाइडिंग अफसरान से पूछगछ की। पीटीआई उम्मीदवार के वकील अली बुखारी ने नून लीग की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कल तक दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत कर दी। समाअत 25 फरवरी को दोबारा होगी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उस्मान डार और फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल होने दें। नून लीग ने अपना मौक़िफ़ बदला और पूरे हल्के में इंतखाबात का मुतालबा किया। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि अगर आज आप इस बात का मुतालबा कर रहे हैं NA 75 में सारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो इलेक्शन की रात RO ऑफिस में 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मानते हुए इन्होंने रात के 3:30 बजे, सुबह तकरीबन 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन को वहां से डायरेक्ट RO ऑफिस से एप्लीकेशन भेजी कि हमें एतराज़ है 23 पोलिंग स्टेशन पे, और स्पेशली जो 20 पोलिंग स्टेशन है जिसका नतीजा लेट आया। आज इन्होंने टोटल अपना बयानिया चेंज किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान का हमेशा ये बात रही है कि वो इंतखाबात को एक बिल्कुल शफाफ बनाने के लिए उन्होंने हमेशा किया है। PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना था इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा वो कबूल होगा। जिशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि जैसे डस्का में चेहरे बेनकाब हुए मेरे केस में भी होंगे। कागजात रुकवाने हो तो कहते हैं परवेज रशीद से पैसे लेने हैं, मालूम है कि इस जुर्म की सजा मिली है, मैं ये जुर्म बार बार करता रहूंगा। हाथ से लिख के ड्यूज मेरे नाम पर बना दिए गए और उस बुनियाद पे मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज किया गया।
मैंने चेक तैयार किया और पैसे जमा कराने के लिए पंजाब हाउस इंतजामिया के पीछे तलाश शुरू कर दी। पंजाब हाउस इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की तमाम इंतजामिया ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। जब मेरे कागज रखवाने हो तो वो कहते हैं कि हमने परवेज रशीद से पैसे लेने हैं, लेकिन जब परवेज रशीद पैसे देने के लिए आता है तो कहता है कि हमने पैसे नहीं लेने। वो बाबा रहमते मुझे 4.5 करोड़ एक फैसले में डाल गए मेरे जिम्मे कि किसी ने तनख्वाहें ली हैं वो तनख्वाहें मैं वापस करूं। वो फैसला भी अपनी वजीर का एक पाकिस्तान में पहला फैसला है। इस तरह के फैसले भी मैंने कभी नहीं सुने थे, लेकिन उस फैसले के खिलाफ मैं रिव्यू अपील में गया हुआ हूं। मेरी रिव्यू अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला नहीं करती वो फैसले वैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं बनते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए शरीफ फैमिली को अदा करना पड़ गए और ब्रॉडशीट के वकला ने रकम की अदायगी, जबकि शरीफ फैमिली के वकला ने रकम की वसूली की भी तस्दीक कर दी है। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए हैं। ब्रॉडशीट को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए शरीफ फैमिली को अदा करना पड़ गए। हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे असद मलिक। असद मलिक बताएगा लेने के देने पड़ गए, क्या तफसीलात इस खबर की? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि नैब ने जो ब्रॉडशीट से मुआहदा किया था 2000 में कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के असासे जो है वो तलाश करेगी जो कि लूट मार पर मबनी है। इस सिलसिले में ब्रॉडशीट ने नैब के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कर रखा था, जिसका बिल तकरीबन 29 मिलियन पाउंड के करीब बन चुका था। और उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट है मेफेयर एवेन्यू में, एवनफील्ड एवेन्यू, जो मशहूर जमाना फ्लैट है, उनको अटैच करने की कोशिश की थी। और इस सिलसिले में उन्होंने शरीफ फैमिली ने उसके जवाब में अपना दिफा किया था लंदन हाई कोर्ट में, लेकिन ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। जो अखराजात आए शरीफ फैमिली के वकला को हायर करने के लिए और अपनी कानूनी टीम तश्कील देने के लिए, उसकी मद में आज लंदन हाई कोर्ट में जो ब्रॉडशीट है उन्होंने तकरीबन 20,000 पाउंड शरीफ फैमिली को अदा कर दिए। ये सिर्फ वो रकम है जो कि पाकिस्तानी रुपए में 45 लाख रुपए बनती है। उसके अलावा जो वकला के अखराजात है वो अलग से दिए गए हैं। और आज एक अहम पेशरफ्त हुई है लंदन में कि ब्रॉडशीट ने, जिसने पाकिस्तान से तकरीबन 29 मिलियन पाउंड हासिल किए हैं, आज उन्होंने 20,000 पाउंड शरीफ फैमिली को भी अदा कर दिए हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया असद मलिक। अभी आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान श्रीलंका पहुंच चुके हैं। 2 रोजा दौरा है कि ये श्रीलंका पहुंचे हैं। अभी मनाजिर आप देख सकते हैं। कोलंबो इमरान खान पहुंच चुके हैं और अभी उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। कोलंबो का ये एयरपोर्ट, जहां पाकिस्तान का एयरफोर्स का ये तैयारा और इमरान खान इसमें मौजूद हैं और अभी कुछ ही लम्हों बाद वो आपको दिखाई देंगे। कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे पर वजीर आजम इमरान खान। 2 रोजा ये दौरा है। यहाँ पर अपने हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। आपको बताते चलें कि 2 रोज़ा दौरा है यहाँ श्रीलंका का। कोलंबो पर पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ मफाहमत और यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। 2 तरफा आमूर पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये तैयारा वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किए जाने के लिए पहले से लोग मौजूद हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा, दोनों मुल्कों में तजारती ताउन को फ़रोग़ देने का ये मामला, जिस पर बहस भी की जाएगी और मफादी यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आपको बताते चलें वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके हमरा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं। कोलंबो हवाई अड्डा, जिस पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, यहाँ पर कोलंबो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं उस जहाज़ की वीडियोज़। इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है। बच्चों की जानिब से फूल पेश किए गए हैं। यहाँ पर उनको इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। कोलंबो एयरपोर्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ पर यहाँ पर पहुँचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। 2 रोज़ा दौरा है श्रीलंका का। कोलंबो का एयरपोर्ट है जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया है और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा।
वाज़ेह है कि दो मुल्कों के तजारती ताउन और दीगर अमूर पर बहस भी ना सिर्फ होगी बल्कि मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और श्रीलंकन हम मनसब के हमराह मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया है। कोलंबो एयरपोर्ट के ये मनाज़र हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबालिया तकरीब भी जो है वो मुनक़्क़द की जाएगी, रिवायती अंदाज में तकरीब भी की जाएगी और इस वक्त रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल भी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्हें आप देख सकते हैं श्रीलंकन हम मनसब के हमरा, आपको बताएं इमरान खान श्रीलंकन सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे जबकि दोनों मुल्कों में बाहमी ताउन पर बातचीत भी की जाएगी और मुख्तलिफ मुआहिदे भी यहाँ पर दस्तखत होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। इमरान खान श्रीलंकन सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें भी करेंगे और अपने इस वक्त इमरान खान श्रीलंका के वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं जिन्होंने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और इस वक्त वह श्रीलंकन हम मनसब के साथ मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलें वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी जुल्फ़े बुखारी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं और श्रीलंका ने अपने रवायती अंदाज में वहाँ पे उनका शानदार इस्तकबाल किया है। कोलंबो एयरपोर्ट के ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर भी वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। इसके अलावा मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे और श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जितना भी तजारती जो मामलात हैं वो उसको फरोग मिलेगा। और 2 रोज़ा ये दौरा है श्रीलंका का वज़ीर आज़म इमरान खान और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा और रवायती अंदाज में उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया गया है और अब गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के साथ श्रीलंकन हम मनसब मौजूद हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और यहाँ से जाने के बाद वो श्रीलंकन सदर से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। 2 रोज़ा दौरा है श्रीलंका का। इस वक्त कोलंबो एयरपोर्ट के मनाजिर आप देख रहे हैं और आपको बताएं गार्ड ऑफ ऑनर अब पेश किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं।
आप मुलाहिजा देख सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्हें तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म महिंद्रा राजा जिन्होंने इस्तकबाल किया इस एयरपोर्ट पर, और कोलंबो ये एयरपोर्ट है जहां पर तोपों की सलामी भी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, भरपूर इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद है। और कोलंबो एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है। कोलंबो एयरपोर्ट के मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे हैं, जहां पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, तोपों की सलामी भी दी गई। जब से मनसब संभाला है वज़ीर आज़म ने, ये उनका पहला दौरा श्रीलंका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। और श्रीलंकन हम मनसब ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया वहाँ पे, और अब इस्तकबालिया दिया जाएगा और इसके बाद श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात करेंगे और यादाश्ती मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म की आमद पर कोलंबो शाहराह पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे श्रीलंका 2 दिन पर मुश्तमिल है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, तोपों की सलामी दी गई और दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। मनाज़िर आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। उनके हम मनसब यहां पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर का इस वक्त मुआयना भी कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान को। आपको बताते चले वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। कोलंबो एयरपोर्ट के ये मनाजिर जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और तोपों की सलामी दी गई। Let's go!
वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलंबो में शानदार इस्तकबाल। काबीना अरकान से मुलाकात करवाई जा रही है। आपको बताते चलें ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई है कोलंबो के हवाई अड्डे पर, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, तोपों की सलामी दी गई। और अभी आप मनाजिर देख सकते हैं काबीना अरकान जिनसे मिलवाया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को। 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। इस वक्त कोलंबो एयरपोर्ट के ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। काबीना के अरकान असम्बली से उनको मिलवाया जा रहा है। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर का वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआयना भी किया। हम मनसब का उनके एजाज़ में तोपों की सलामी भी दी गई, जबकि पाकिस्तान का परचम भी इस वक्त एयरपोर्ट पे लहराया हुआ है और तोपों की सलामी के साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आपको बताते चलें कि 2 रोज़ा ये दौरा है और इस वक्त काबीना के अरकान से वज़ीर आज़म इमरान खान मिल रहे हैं। इसके बाद शाया दिया जाएगा, उसके बाद सदर से मुलाकात होगी और वहाँ पे मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। काबीना अरकान से उनसे मिलवाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद, मामले ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी इनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म की आमद पर कोलंबो शहरा पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा किए गए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। काबीना अरकान है जिन्हें तारुफ करवाया जा रहा है और श्रीलंकन वज़ीर आज़म से इमरान खान अपने वफ़्द का तारुफ भी करवा रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। वालिहाना इस्तकबाल किया गया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका में। वज़ीर आज़म की आमद पर कोलंबो शाहरा पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा किए गए। उनके यहाँ पर हवाई अड्डे पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और साथ ही साथ दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। तजारती मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म के वक्त में 60 से ज़्यादा बिजनेसमैन भी शामिल हैं और मनाजिर आप देख सकते हैं कोलंबो एयरपोर्ट के, जहां पे वज़ीर आज़म ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है, कलमबंद किया है उन्होंने अपने ख्यालात का। ये मनाजिर आप कोलंबो एयरपोर्ट के बराह रास्त देख सकते हैं। इसी के साथ स्टूडियो से फिल्म कितना है।